देखिए किस तरह से राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। सुना जाए। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। कि बिहारी को चूना लगाने की हिमाकत मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिहारी रगड़ देता है। दोस्तों, अभिषा शर्मा जी ने आज बिहार चुनाव में जो हो रहा है आज की वीडियो में पूरी सच्चाई के साथ डिटेल के साथ बताया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव जी की। मैं बात कर रहा हूं बिहार चुनाव की। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, बिहार चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी जी की वहां पर यात्रा चल रही है और वहां पर वो जाकर ये बता रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी किए जा रहे हैं और जनता का हक छीना जा रहा है। आज आपको अभिषा शर्मा जी की इस वीडियो में सारी सच्चाई सबूतों के साथ देखने को मिलेगी और तेजस्वी यादव ने अपनी वीडियो में क्या कहा है और राहुल गांधी जी ने किस तरह से इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया है, वो आप सब इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हो। दोस्तों, आप सब अच्छे से जानते हैं किस तरह से वोट चोरी हो रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से न्यूज चैनल्स को फरमान है कि राहुल गांधी की यह तस्वीर पहुंचनी नहीं चाहिए जनता तक। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की यह तस्वीर बिहार की राजनीति की एक निर्णायक तस्वीर मानी जाएगी दोस्तों, क्योंकि वोटर अधिकार रैली के हम तीसरे दिन पहुंच गए हैं और भारी बारिश के बीच कल राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और उनके साथ थे इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव। जी हां, इस तस्वीर का अर्थ कतई नहीं है कि इंडिया गठबंधन की राह बिहार चुनावों में आसान है। उल्टा ये कहा जा सकता है कि उनकी राह और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है। और उससे भी बड़ी बात खबर यह है दोस्तों कि आखिरी महीने में यानी कि अक्टूबर और नवंबर में भारतीय जनता पार्टी पूरे लाओ लश्कर, ताकत, प्रचार, मीडिया के साथ मैदान में उतरने वाला है और कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मगर इस वक्त इंडिया गठबंधन के नेता पहले से ही मैदान में है। उनका मुकाबला न सिर्फ एक मीडिया के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार तंत्र के साथ है, बल्कि उनका मुकाबला चुनाव आयोग के साथ भी है, क्योंकि दुनिया ने देखा कि ज्ञानेश गुप्ता किस तरह से पक्षपाती हैं। वो राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांगते हैं, मगर अनुराग ठाकुर से एफिडेविट मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ये न सोचे कि उन पर गाज नहीं गिरने वाली, क्योंकि जब सत्ता पलटेगी तो तुम्हें भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए किस तरह से राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। सुना जाए। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। और इस मंच पर जब तेज बारिश हो रही थी तो उनके साथ थे तेजस्वी यादव, बकौल तेजस्वी यादव, और उन्होंने सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया कि बिहारी को चूना लगाने की हिमाकत मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिहारी रगड़ देता है। और हर बार जब तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं तो भीड़ का उत्साह देखते बनता है, क्योंकि वो भीड़ जो उनके सामने थी वो तेजस्वी यादव के चेहरे में बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखता है। अब देखना यह कि क्या पूरे बिहार की जनता भी उस भीड़ से इत्तेफाक रखती है। सुनिए तेजस्वी यादव अपने चिर परिचित अंदाज में क्या कह रहे हैं। पता हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोट काट देना है, कटने देना है, अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है। ये लोग सोचता कि बिहारी है क्या चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए, ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों संकल्प लो, ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। राहुल गांधी बार बार जनता को बतला रहे हैं चुनाव आयोग का पक्षपात। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांग रहा है उन दस्तावेजों को लेकर जो इनके अपने दस्तावेज हैं।
मगर हां, यह एफिडेविट मांगने की हिम्मत इनकी अनुराग ठाकुर से नहीं है। बकौल राहुल गांधी, चुनाव आयोग इस बात पर गौर करे कि अब आपसे पूरा देश एफिडेविट मांगने वाला है। सुनिए राहुल ने किस अंदाज में बात रखी। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। और राहुल गांधी का खास तौर से तवज्जो, खास तौर से उनका प्रहार और फोकस संविधान को लेकर था। दोस्तों, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों पर प्रहार कर रहे थे। सबसे पहले सुनिए किस तरह से वो चुनाव आयोग को नसीहत देते हैं कि हम आप पर संविधान पर प्रहार नहीं करने देंगे। सुना जाए। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और चूंकि संविधान का मुद्दा उठाना लोकसभा चुनावों में काम आया था, लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, हाल ही में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, तब उन्होंने खास तौर से संविधान का जिक्र किया था, संविधान के संरक्षण की बात की थी। यानी कि राहुल गांधी बार बार ये जो मुद्दा उठाते रहते हैं, उसका असर प्रधानमंत्री पर पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि हम आपको संविधान पर आक्रमण करने नहीं देंगे। सुनिए राहुल किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और चूंकि राहुल गांधी बिहार में थे, तो बिहार की जनता की तरफ से उन्होंने कहा कि वोट चोरी किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही बिहार की जनता उन्हें संदेश दे रही है, क्योंकि इस वक्त वोट चोरी, SIR और वोट अधिकार रैली, ये तमाम घटनाएं बिहार की राजनीतिक जमीन में जो है सामने उभर कर आ रही हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह चुनाव बिहार की जनता की तरफ से, और यह संदेश सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। सुनिए। बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं। दोस्तों, वहां जो माहौल था वो देखते बनता था। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ दो नेता अपनी बात रख रहे थे। अब चुनौती यही है कि जिस ऊर्जा के साथ ये वोटर अधिकार रैली निकाली गई है, क्या नवंबर तक ये उत्साह इंडिया गठबंधन में बना रहता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इंडिया गठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अक्टूबर और नवंबर में उतरेगी और रैलियों की बॉम्बार्डमेंट होने वाली है और साथ ही प्रचार चलेगा। और आप जानते हैं जब भाजपा का प्रचार चलता है तो प्रचार किस दिशा में जाता है? धर्म का तड़का लगाया जाएगा, फर्जी राष्ट्रवाद का तड़का लगाया जाएगा, देशभक्ति को लेकर अलग अलग इमोशनल अत्याचार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार ऐसे ही होता है। बहरहाल, जाने से पहले दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि आप तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों का भाषण देखें, और इस बार पूरा भाषण, क्योंकि वहां जो जनता की प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही थी ना, वो आपको तभी समझ आएगी जब आप इस पूरे भाषण को देखेंगे। पहले सुनिए तेजस्वी अपनी बात किस तरह से कर रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। सुना जाए। बड़ा हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोट काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता है कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग बेईमानी चल रही है। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई है। अभी 24 में गुजरात में वोट दिए, वहां नाम कटवा करके यहां आ गए। उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं
अरे भजपैया साहब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा, पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना? तो आप सब लोगों का साथ मिले, और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई दवाई नया बनाने का काम करना है। नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करे उसी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि विशेष तौर पे राहुल जी को कि भाजपा के डिजाइन को वोट चोरी कह लीजिए, वोट डकैती कह लीजिए, भारी डाकू लोग हैं लोग। इसलिए इन्होंने अच्छे से उनका इलाज किया है और आगे भी करना है और देश को बनाने का काम करना है। हम लोग केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, प्रकट करते हैं। मोदी जी आएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाना। एक ही नारा होना चाहिए, 11 साल से ये लोग ठग रहे हैं भाई, अब ठगाना नहीं है, अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग आए तो बोलना कहाँ है मेरा रोजगार, क्यों नहीं आप गरीबी मिटाया आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने। बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए। दिन भर राहुल जी और इनके परिवार नहीं है, 20 साल का हिसाब और केंद्र में 11 साल का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम, सलाम। वोट चोर, जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको अभिषेक शर्मा जी की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।